इसको चुप करो। देखो जरा जल्दी से सभी बच्चे एक साथ टुगेदर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1 2 3। फेयरवेल भी है सर। 2 साल से बोल रहे हो आप। 15 अगस्त को। चैप्टर 9 12 क्लास रे ऑप्टिक्स में आज का टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। रिक्वेस्टिंग टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू। सही में 1 2 3 कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कैसे लकी नहीं हो आप? नॉट लाइक ओके सर गॉट इट। अच्छा देखें जरा प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी इंपॉर्टेंट। प्लीज लीव इट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। कितने कॉन्वेक्स लेंसेज? 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। One has small aperture, small focal length। ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। One has small aperture, small focal length, known as, क्या नाम रखेंगे? ऑब्जेक्ट लेंस, और क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट लेंस और ऑब्जेक्टिव। Another has, second has what? Large aperture, small focal length। ध्यान दें, एपर्चर आपके सामने है, स्मॉल लार्ज, बट फोकल लेंथ दोनों का ही स्मॉल है। इट इज नेम्ड आई लेंस, और क्या बोलेंगे? आई पीस। आई लेंस और आई पीस बोलेंगे। इसका ऑप्टिकल सेंटर इज लेट सी, एंड ये है सी डैश। इट व्हाट इट हैज, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? स्मॉल एपर्चर, और बताओ, एंड स्मॉल फोकल लेंथ। स्मॉल फोकल लेंथ, दैट इज। व्हाट अबाउट आई लेंस, आई पीस? बहुत बढ़िया। लार्ज एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दोनों का ही स्मॉल रहेगा, बट आपस में कंपेयर करेंगे तो इसका फोकल लेंथ कम, इसका फोकल लेंथ ज्यादा। दोनों का ही स्मॉल फोकल लेंथ रहेगा, बट दोनों में भी सेम नहीं है ना। इसका फोकल लेंथ कम, इसका इससे ज्यादा होगा, होंगे दोनों ही स्मॉल। ओके, व्हाट नेक्स्ट? प्रिंसिपल क्या है इसका? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल क्या है? ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस से बाहर रखेंगे, ये F0, यानी फोकस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस। ऑब्जेक्ट इसके अंदर यहां रख देंगे तो ये उसकी बड़ी इमेज यहां बना देगा, सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा, जो पढ़ चुके हैं। अब ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर रखेंगे, दैट द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड आउटसाइड द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। ये क्या करेगा? इसकी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज ऑन ऑपोजिट साइड इट विल फॉर्म। लेट अस ड्रॉ द इमेज। To draw the image, how many light rays? 2, minimum 2. One parallel to principal axis, another will pass through optical center. Optical center से जो light जाएगी, it will go सीधी, it will go straight.
ये सीधी आ गई। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। फोकस जितना इधर उतना इधर भी होगा। पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, इस तरह से पास करेगी फोकस से, ये भी एफ नॉट है। और यहां कहीं आके दे विल फॉर्म द इमेज लाइक दिस। ए की इमेज ए डैश, बी की इमेज बी डैश। स्क्रिव लगे होते हैं, इसके अंदर स्क्रिव लगे होते हैं। स्क्रिव इसे बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। आपने फिजिक्स प्रैक्टिकल में भी देखा होगा, ऑप्टिकल ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में ऊपर नीचे स्क्रिव करे होंगे ना, स्क्रिव से ऐसे ही बायो लैब में भी देखे होंगे माइक्रोस्कोप। दैट इज बाय द हेल्प ऑफ स्क्रिव्स it is so adjusted so that this will lie within its focus। इसके फोकस के अंदर आ जाए मीन्स इसका फोकस यहां कहीं बाहर होगा। अब ये ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज, बट आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके लिए ऑब्जेक्ट है एंड ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर आ गया मीन्स ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा। यानी यहां से देखेंगे तो इसकी और बड़ी इमेज दिखेगी। लेट अस ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द आई लेंस। इसकी इमेज ड्रॉ करने के लिए अगेन द सेम, कितनी लाइट रेज? 2 1 कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अनदर विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी इट विल गो स्ट्रेट, सीधी। एंड जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। जो पैरेलल है वो फोकस से, फोकस जितना इधर है इतना ही इधर होगा। पैरेलल है तो इट विल पास थ्रू फोकस लाइक दिस। ये क्या है? एफ ई। ये क्या कर रही है? डाइवर्ज यानी दूर जा रही है। सो नेवर मीट, लेट अस ट्रेस देम बैकवर्ड। पीछे ट्रेस कर दें। एट सम पॉइंट दे appears to meet। कहीं ना कहीं they appears to meet। जहां भी they appears to meet वहां वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज बन जाएगी लाइक दिस। ए डैश की इमेज ए डबल डैश, बी डैश की इमेज बी डबल डैश। अगेन स्क्रिव लगे हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ स्क्रिव्स और रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट इट इज सो एडजस्टेड सो दैट फाइनल इमेज विल फॉर्म एट नियर पॉइंट। फाइनल इमेज कहां बने? नियर पॉइंट पे बने। होप यू गॉट? दैट इज इट्स रे डायग्राम। Object lens forms its real inverted and magnified image behind the lens. Eye lens forms its virtual erect and enlarged or magnified image on the same side। हम यहां से देखेंगे तो इसकी इमेज हमें ये दिखेगी, यानी काफी बड़ी इमेज हमें दिखाई देगी। बट जो फाइनल इमेज हमें दिखेगी वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। तो इससे तो स्टडी नहीं कर पाएंगे? नो, स्टडी कर पाएंगे बिकॉज कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसको क्या देखते हैं? ऑनियन स्लाइड्स। ऑनियन स्लाइड देखे होंगे तो ब्लड स्लाइड्स, तो बैक्टीरिया वगैरह देखते हैं। यानी उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो बहुत छोटा है और बहुत पास में है। नेक्ड आई से हमें ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा तो उसकी इन्वर्टेड भी बनने की, तो हमें तो यही दिख रहा है। किसी को स्टडी करने नहीं, हमें जो दिखाई दे रहा है ऑनियन स्लाइड आपने जरूर देखी होंगे, वो इन्वर्टेड इमेज दिखी बनी हुई वैसे तो, लेकिन रियल में क्या हो दिख ही नहीं रहा है तो इन्वर्टेड कैसे बोले? यानी कंपेयर नहीं होता, बस ये दिखता हमें। होप यू गॉट? व्हाट इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर? इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? विच इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? बेसिक स्टेप सेम है, बेसिक स्टेप सेम है जो हमने
सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़े थे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम। एंगुलर मैग्निफिकेशन है, सिंपल मैग्निफिकेशन नहीं है। व्हाट इज सिंपल मैग्निफिकेशन? HI by HO, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट ये थीटा I by theta O, theta naught. Theta I means angle formed by the final image at the optical center of eye lens. This angle. What is theta I? Angle formed by final image at the optical center of eye lens. Theta I. Now ऑब्जेक्ट को यहाँ की बजाय जहाँ फाइनल इमेज बने नियर पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट को हम वहीं नियर पॉइंट पे इमेजिन करेंगे। रियल में तो यहाँ है, बट सेम ऑब्जेक्ट को यहाँ इमेजिन करते हैं। बट ए पॉइंट तो नहीं रख सकते, इसको हम पी बोलेंगे क्योंकि पॉइंट अलग नाम देना पड़ेगा, है वही ऑब्जेक्ट। इसी नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखें तो वो कितना एंगल बनाएगा? दिस एंगल इज नेम्ड theta naught, angle formed by object at optical center of eye lens. बट एंगल कब देखने हैं? जब इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही नियर पॉइंट पे। जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज नियर पॉइंट पे है तब दोनों कितना एंगल बना रहे हैं? दैट एंगल इज थीटा आई एंड थीटा नॉट। क्या थीटा आई? थीटा आई एंड थीटा नॉट approximately equals to tan theta I by tan theta naught। tan theta I की वैल्यू इस ट्रायंगल से देखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, which is A double dash B double dash by B double dash C dash upon tan theta naught is perpendicular by base। क्या लिखेंगे? B double dash by B double dash C dash। कुछ कैंसिल हो रहा है? B double dash C dash। The remaining term is A double dash B double dash by B या AB? कैसे? क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो रखा ना, यानी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सो वी कैन राइट इट। इस ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज के बीच में एक और इमेज बनी है, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे A डैश B डैश एंड डिवाइड बाय A डैश B डैश। रीअरेंज करते हैं इनको ऐसे रीअरेंज कर लें, यानी A डैश B डैश बाय AB इनटू, इनको अलग से रीअरेंज कर दें, A डबल डैश B डबल डैश बाय A डैश we can write easily for this lens eye lens height of for this lens object lens height of image by height of object, यानी simple magnification for object lens into what is this? For eye lens height of image by height of object, यानी magnification of eye lens। ये आ गया। अब ये तो सिंपल, ये तो लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। दोनों के रिजल्ट पुट करने हैं। क्या रिजल्ट है देखें जरा। M नॉट यानी मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट लेंस क्या है? HI/HO। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का था इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V/U। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे, HI/HO इक्वल टू V/U फॉर लेंस एंड माइनस V/U फॉर मिरर। लेंस के लिए क्या होगा? V/U। किसके लिए है? ऑब्जेक्ट लेंस के लिए है। तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए V नॉट और ये U। वन मोर थिंग, इसके लिए इमेज यहाँ बनी है प्लस V नॉट, ऑब्जेक्ट इधर है माइनस U नॉट। साइन कन्वेंशन यू नो, इधर क्या आएगा? नेगेटिव, सो माइनस U नॉट। सो ये बन गया माइनस V नॉट बाय U नॉट। इक्वेशन नंबर 2। अब बचा कौन? ME आई लेंस। आई लेंस लेंस नहीं,
सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, स्पेशल कंडीशन है। तो जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था वो डायरेक्ट रिजल्ट हमें अप्लाई करना है। क्या था देखें जरा, क्या था बताएंगे जरा। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड, कहां पर, इज फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। आपको सिंपल माइक्रोस्कोप याद है तो उसमें आंसर वाज 1 प्लस डी बाई एफ। आई लेंस के लिए है तो यहाँ एम ई और यहाँ एफ ई लिखेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, एफ ई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम नॉट एंड एम ई इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दे तो ये बन जाएगा इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स एम नॉट इंटू एम ई, एम नॉट की वैल्यू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू एम ई की वैल्यू ग्रेट 1 प्लस डी बाई एफ ई इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट। ये ध्यान रखना है। सेकंड केस, when image was formed at infinity। सेकंड केस यहीं पे कर देता हूं अरेंज, विजिबल है। सेकंड केस इज a final image is formed at infinity। What is its another name? इसका एक और नाम था इंफिनिटी वाले केस का, क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसे नॉर्मल एडजस्टमेंट भी कहते हैं। इसमें मैग्निफिकेशन फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप वाज डी बाई एफ ई। ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में डेराइव करा था या डायरेक्ट लिखना है। होप यू गॉट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ m naught from second and this me again in equation first. Equation first becomes magnifying power is m naught multiplied by me equals to minus v naught by u naught into d by f e. This is, let me write again, this is magnifying power in normal adjustment for compound microscope। इसी में एक दो एडिशनल एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ ऑफ ट्यूब मीन्स डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन, ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज व्हाट। शुड आई राइट इट एज v प्लस u। में v क्या आएगा, v नॉट या v e। v मतलब इमेज डिस्टेंस, किसके लिए है, v। हमें ये डिस्टेंस निकालना है तो मैंने इस इमेज तक ये डिस्टेंस ले लिया, ये प्लस ये क्या है, इस लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए इमेज, और यही आई लेंस के लिए इमेज है, ऑब्जेक्ट आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है। बहुत बढ़िया। तो v क्या लिखूं, v नॉट प्लस u। दिस इज द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब। एक तो एडिशनल पॉइंट है, एग्जाम में आते तो नहीं, बहुत रेयर चांस है, एडिशनल केस है, डेरिवेशन पूरा हो गया। केस है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड very close to f नॉट, यानी ऑब्जेक्ट को इस फोकस से थोड़ा बाहर रखा है
इसके बहुत बाहर ही रखेंगे, बट बहुत ज्यादा पास में रख दें, जस्ट आउटसाइड रख दें, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा। यू नॉट बिकम्स अप्रोक्सीमेटली एफ नॉट एंड फाइनल इमेज, एंड वी कैन से एंड इमेज, जो ऑब्जेक्ट लेंस ने इमेज बनाई है, एंड इमेज इज फॉर्म्ड कहां पर, इज वेरी क्लोज टू आई लेंस, एंड इमेज आई लेंस के बहुत ज्यादा पास बनाने का मतलब इसने जो इमेज बनाई है इसके बिल्कुल पास में आ जाए, तो इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ द ट्यूब के बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सो वी कैन से क्या होगा, u या v, then v naught becomes approximately equal to length of the tube. Then इक्वेशन नंबर कौन कौन से, इक्वेशन नंबर पहले वाला का मैग्निफिकेशन, दिस वन, इक्वेशन 3, then we can say equation third can be rewritten as minus v naught की जगह l by u naught की जगह f naught into 1 plus d by f d, and equation fourth है next, fourth क्या हुआ वरुण, इक्वेशन 4 become, सारा समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा, माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ वी। स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया फेयरवेल, उसके बाद कंसंट्रेट ही नहीं कर पाए होगे, कर पाए, चलिए फेयरवेल की तो स्पेशल तैयारी हो रही है वेरी सून। आप लोगों को लास्ट लेवल क्वेश्चन बता, हाँ सर दो, हाँ दो हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। रिक्वेस्ट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन करने के बाद 4 से 5 न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। सो न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। सो इट विल बी ग्रेट, पहले इसका डेरिवेशन अच्छे से सीखे, रे डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन, उसके बाद 4-5 न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर कर लें, स्पीशियंट है मॉड्यूल में से कर लें, करें पैकअप, do complete fast, do make it complete fast।